जी हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम डॉक्टर एल्बर्ट यूनस है और मैं यहाँ यूरोप में बेस्ड हूँ। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, छोटा सा इंट्रोडक्शन का। सोफिया कंसल्टिंग सर्विसेज, जो कि यूके में और यहाँ यूरोप में रजिस्टर्ड कंपनी है। इस वीडियो का मकसद हमारा ये है कि हम आपको ये बताएं कि किस तरह आप हमसे रब्ता करके यहाँ यूरोप में स्टडी वीज़े के लिए आ सकते हैं। और जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि हमने बहुत सारे लोगों की पहले भी मदद की। और जो सबसे बड़ा मकसद इस चीज़ का है या इस कंपनी का है वो ये है कि हमारे जो लोग डंकी लगाने के चक्कर में या इलीगल तरीके से या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पे आते हैं और फिर बाद में यहाँ पे आके असाइलम डाल लेते हैं या रेफ्यूजी स्टेटस की कोशिश करते हैं, तो उस लिहाज से हम आपको एक बहुत अच्छा और ख़ुद का आजमाया हुआ तरीका बताएंगे कि किस तरह आप लीगली यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको एक इंटरनेशनल डिग्री मिलती है, उसकी बिना पे आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, एक नई ज़बान सीख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम आपको वीकली जो हमारा वीडियो बना करेगा उसमें हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो आगे जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो कि यहाँ यूरोप में आके पढ़ना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको दो चीज़ों की ज़्यादा मालूमात दिया करेंगे। पहली जो है वो है यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है। तो एजुकेशनल सिस्टम जो यूरोप में है वो हर मुल्क का एक अपना है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे लोगों को जानने की ज़रूरत है वो है एडमिशन प्रोसेस और फ़ीस कितनी है या आपका कितना ख़र्चा आता है यहाँ पढ़ने पे। तो पहले चलें एडमिशन की बात करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लुक्समबर्ग या जितने भी बड़े सेंट्रल यूरोपियन मुल्क हैं, फ्रांस है, बेल्जियम है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ना चाह रहे हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप डिग्री करना चाह रहे हैं। अब अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में कोई भी डिग्री करना चाहते हैं तो आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और उसके अंदर जितने भी अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात करनी पड़ती है कि भाई देखें, ये मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड है और मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट में मास्टर्स या बैचलर या पीएचडी करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। फिर आप उनको बोलेंगे और उनसे रब्ता रखेंगे तो वो आपको गाइड करते हैं कि जी कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई भी एजेंट वहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हो, इंडिया में बैठा हो या दुबई, यूएई, कतर, दोहा, जहाँ पे भी हैं, बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है और ये पता नहीं है कि जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रियंस हैं या लुक्समबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रेंच हैं, ये जो सेंट्रल यूरोपियन मुल्क हैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनका कोई एजेंट आउटसाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल होती है। कोई वो अंडर द टेबल वाली बात नहीं है कि जी आपका एडमिशन हो गया तो आपने कर लिया। तो इसलिए हम आपको वो बता रहे हैं कि जो कि रियलिटी है। यहाँ पे कोई भी एजेंट आपका एडमिशन प्रोसेस कर भी ले, वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स ले ले, कोई उसकी 100% गारंटी नहीं देगा कि आपको
एडमिशन मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल ऑफिस डील ही नहीं करता। हर फैकल्टी, हर डिपार्टमेंट, हर छोटा डिपार्टमेंट फैकल्टी के अंदर वो डायरेक्टली अपने एप्लीकेंट से डील करते हैं। तो ये चीज़ें आप जहन में रखिए। अब आते हैं ट्यूशन फ़ीस पे। आपको भी पता है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे उनको ये एहसास है और उनको पता भी है या पता होना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हज़ारों डॉलर जो है पर सेमेस्टर फ़ीस देनी पड़ती है। उसके अलावा आपका रहने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव है, खाना पीना बहुत महंगा है, जिसकी वजह से अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे उन्होंने जो एक थ्रेशहोल्ड या एक लिमिट होती है स्टूडेंट वीज़े की, बैंक स्टेटमेंट की, उसको बढ़ा के डबल कर दिया है। और अभी कनाडा में रिसेंटली उन्होंने कोटास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कम कर दिया है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का एक जहन ये होता है कि जी चले हम अमेरिका चले जाते हैं, यूएसए में जाके पढ़ते हैं। पहली तो बात है वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, और अगर आप लकी हैं, आपको एडमिशन मिल भी जाता है, फिर आपसे वो एडवांस पेमेंट मांगते हैं, वहाँ पे हज़ारों डॉलर आपकी फ़ीस जाएगी। आप एडवांस पेमेंट भी करके लेटर वगैरह लेके एम्बेसी जाते हैं तो ये फिर जो भी वीज़ा ऑफिसर है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ये नहीं देखते कि आपका एडमिशन है, आपने फ़ीस पे कर दी है या नहीं है। 1 मिनट के अंदर वो आपका इंटरव्यू करेंगे। 1 मिनट के अंदर 3 या 4 सवाल वो पूछेंगे। अगर आपने उस बंदे को, जो भी आपका इंटरव्यू कर रहा है, सेटिस्फाई कर दिया कि जी हाँ जी ये मेरा मकसद है वहाँ जाने का, तो आप लकी हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा। नहीं तो विद इन अ मिनट, 1 मिनट के दौरान वो ये वहीं पे खड़े खड़े आपको बोल देंगे कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे। भले आपने फ़ीस भी पे कर दिया, एडमिशन लेटर भी है, कई बार वो इन डॉक्यूमेंट्स को देखते भी नहीं हैं। ये चीज़ें जहन में रखिए। इसलिए यहाँ पे जो यूरोप में है कि यहाँ पे आपका अगर प्रॉपर एडमिशन लेटर है, फिर आपने वही लेटर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक इनकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है, जैसे जर्मनी में 12,000 यूरो की है, अब रिसेंटली उन्होंने कर दिया कि वो आपने अपने बैंक अकाउंट में डालनी है, उसकी स्टेटमेंट लगा के आपने एम्बेसी में जमा करवाना है, तो आपका वीज़ा डिनाई हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो वीज़े के लिए है वो 2 चीज़ें हैं यहाँ यूरोप में, आपका प्रॉपर एडमिशन लेटर और आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपका ब्लॉक अकाउंट वो बोलते हैं हम यहाँ पे यूरोप में, उसको ब्लॉक अकाउंट बोला जाता है, खासकर जर्मनी में, कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे खुलता है और उसमें आप 12,000 यूरो ट्रांसफ़र करते हो, और फिर वो बैंक आपको लेटर देता है कि हाँ जी हमने इतने पैसे रिसीव कर लिए हैं इस स्टूडेंट से, ये इसका कंफर्मेशन है। फिर वो लेटर और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स लगा के आप एम्बेसी में जमा करवाइए। 2-3 महीने में प्रोसेस होता है और आपका वीज़ा इशू हो जाता है। फिर आप जब यहाँ आते हैं, आपको 20 घंटे काम करने की ज़रूरत है एक हफ़्ते में, आपको उसकी परमिशन भी है, और यहाँ पे रहना और खाना पीना सस्ता है कंपेयर टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो ये एक छोटा सा हमारा वीडियो है आपके लिए कि आपको जानना है कि किस तरह ये सिलसिला चलता है, और इसी की बिना पे हम हर हफ्ते एक नया वीडियो आपके लिए बनाया करेंगे और उसको अपने चैनल पे डालेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरह यहाँ सिस्टम चलता है और किस तरह ये सारा कुछ होता है। तो
हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह अभी हमने शुरू में बोला कि आपको नई से नई मालूमात दी जाए करेंगी, शेयर करेंगे हम आपसे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा लिंक बिलो आप ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके अपना मुद्दा बता सकते हैं, अपना आप बता सकते हैं हमें कि जी हम आपसे रब्ता करें, तो हम डायरेक्टली आपके कमेंट से आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेके हम आपसे रब्ता करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली हमारे ईमेल पे हमें रब्ता कीजिए। और उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और इसी के दौरान हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप यहाँ के आप आके तो अच्छे तरीके से लीगल तरीके से पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं और नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ना कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं डंकी लगा के आते हैं जिसमें मौत और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो आने वाले वीडियो में हम आपको वो भी मालूमात देंगे कि जो डंकी लगा के आते हैं उनका क्या होता है, कैसे होता है। वो तो हम आपको मशवरा भी नहीं देंगे कि आप ऐसा करें, हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन उनको यहाँ पे आपके किन किन मुसीबतों से गुज़रना पड़ता है, या इमिग्रेशन के क्या नए रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, उसकी हम आपको मालूमात ज़रूर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।